हाय किड्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे पुराने वीडियो में मैंने लार्ज नंबर्स के बारे में पूरा डिस्कशन किया है कि इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, एंड कॉमाज हम लोग कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपको एक बड़ा नंबर दिया जाता है तो। ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 के 1.2 के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे अगर कोई डाउट है तो। ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख में हाउ मेनी, सॉरी, 10,000, राइट? हाउ मेनी 10,000 इन 1 लाख? तो इसका मैंने कैसे बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। 1 लाख में हाउ मेनी 10,000। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 लाख को लिख लेंगे। 1 लाख, 1 लाख को कैसे लिखते हैं? 1 0 0 0 0। ठीक है। और 10,000 कैसे लिखते हैं हम लोग? 10,000। ठीक है। अब इसमें सॉल्व करना है कि 1 लाख में कितने 10,000। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कितने जीरोज हैं। 1 2 3 4। इस नंबर में से आप उतने जीरोज निकाल दो। 1 2 3 4, सिंपल। कितना बचा आपके पास? 10। तो इसका आंसर आएगा 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिलियन में हाउ मेनी 100,000? ठीक है, इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000? 100,000। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप 1 मिलियन को लिखो। कैसे लिखते हैं 1 मिलियन को? इंटरनेशनल नंबर है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, उसके बाद 100,000 एंड उसके बाद आता है मिलियन। तो 1 मिलियन कितना हो गया? 1 0 0 0 0 0। ये आपके हो गए 1 मिलियन। अगर आप कॉमा लगाना चाहते हैं इसमें तो कॉमा कैसे लगेगा? कोई भी इंटरनेशनल नंबर में कॉमा लगाने के लिए राइट साइड से शुरू करते हैं यहाँ से, और सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है? सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 2 डिजिट के बाद लगता है। ठीक है। तो ये 1 मिलियन इंटरनेशनल नंबर है तो हमने इंटरनेशनल नंबर के हिसाब से इसको लिख दिया। तो 1 मिलियन लिख दिया। अब लिखते हैं 100,000। 100,000 कैसे लिखेंगे? सेम इसी तरीके से आपने पहले लिख दिया कि भैया वंस, टेंस, 100,000, फिर उसके बाद 10,000 और उसके बाद 100,000। तो इसमें 100,000 कैसे लिखेंगे? 1 और बाकी सारा आ गया 0। ये हो गया 100,000। कॉमा लगाना है अगर इसमें तो 3 के बाद कॉमा आ गया 100,000। अब यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे? सेम। इसमें सबसे पहले आप जीरोस काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5। इसमें से 5 जीरो आप निकाल दो। 1 2 3 4 5। क्या आंसर बच गया? 10। इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10, 100,000। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 करोड़ में हाउ मेनी 10 लाख? ठीक है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, राइट? ये था 10 लाख, सॉरी। 10 लाख। तो सबसे पहले 1 करोड़ को लिख लिया। 1 करोड़ लिखने के लिए, अब ये करोड़ है तो इंडियन सिस्टम है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? वंस, टेंस, 100,000, उसके बाद 10,000, फिर क्या आता है अपना? लैख, फिर 10 लाख और फिर आता है करोड़। तो ऐसे हमने लिख दिया 1 0 0 0 0 0 0। ये आपके आ गया करोड़। बस इसमें अगर आपको कॉमा लगाना है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगेगा।
तो यहाँ से पहले सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, ये आ गया आपका 1 करोड़। 10 लाख लिखना है तो सेम 1, 10, 100, 1000, सॉरी 10,000, उसके बाद लाख, राइट। फिर 10 लाख, 10 लाख लिखना है तो यहाँ 10 लाख की जगह 1 डाल दिया और बाकी सारे 0 कर दिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम इसमें आपने नंबर्स का काउंट किए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसमें से हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या आ गया आंसर, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 करोड़ इज इक्वल टू 10, 10 लाख, तो आंसर यहाँ पे आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 करोड़ में हाउ मेनी मिलियन, ओके। ऐसे जब भी क्वेश्चन है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आप नंबर्स को लिख लो, ठीक है। नंबर्स को लिख लिया आपने, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस, हाउ मेनी मिलियन, ठीक है। तो सबसे पहले 1 करोड़ को लिख लिया, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। आप इस तरह से याद भी कर सकते हो कि 1 लाख जो होता है उसमें 5 जीरो होती हैं, 1 करोड़ जो होता है उसमें 7 जीरो होती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका 1 करोड़ आ गया। 1 मिलियन लिखना है, ये मिलियंस पूछ रहा है तो सबसे पहले मैंने बताया था ना, मिलियन आप लिख लो, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन लिख लिया आपने। इसको कैसे लिखा हमने, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये नंबर कैसे लिखा, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, मिलियन है तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल नंबर के हिसाब से आप लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। तो 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये आपका आ गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में आप अब यहाँ पे आंसर निकालने के लिए सेम, इसमें आप सबसे पहले 0 काउंट कर लो, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 जीरो आप इसमें से हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर क्या आ गया, 10। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, क्लियर है। तो आप आंसर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, आंसर आ गया 10, ठीक है। अब इसको आगे कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 मिलियन में हाउ मेनी लाख, ओके। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले 1 मिलियन कैसे लिखेंगे। 1 मिलियन लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। तो 1 मिलियन में 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, लाख 1, मैंने बताया था ना 1 लाख कभी लिखना हो तो 5 जीरो आती हैं, डायरेक्ट आप याद रखो, ये 5 जीरो मैंने लगा दी। और अगर इसको आपको नहीं पता कि कितनी जीरो जाएंगी, कैसे लिखना है, तो सेम प्रोसेस वही, आप सबसे पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से फॉर्मेट लिखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और उसके बाद आता है लाख, ठीक है। तो 1 लाख लिखना हो तो एक यहाँ पे लगा दिया, लाख की जगह 1 लाख की जगह पर 1 लगा दिया, एंड देन सारे जीरो आ गए। तो कितने जीरो आए, 3 और 2 5, 1, 2, 3, 4, 5, यही नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें नंबर जीरोस काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 जीरो इसमें से आप हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, आंसर क्या आ गया, 10, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग कि सारे आंसर है 10 है। तो आप इस तरह से आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, आप सेम तरीके से निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। राइट द न्यूमरल्स मतलब इसका नंबर लिखना है, ये वर्ड्स में दिया हुआ है और इसका हमें नंबर लिखना है। तो सबसे पहले 2A को देखते हैं, 73,75,307, इसको कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मेट बनाओगे, वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद आता है 10,000, और उसके बाद आता है लाख,
उसके आ जाता है 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ये लाख, ये 1000, ये 100, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख लो कितना लाख में कितना बता रहा है ये 73 लाख। तो ये जो होता है ना लाख एंड 10 लाख वाला, इसमें आ गया आपका 73। 75,000, ये जो है 10,000 और 1000 इन दोनों को मिला के क्या नंबर आएगा 75। ये बता रहे हैं ना 75,000, 75,000 आ गया। 300, 100 की जगह पर 3 आ गया। एंड 7, 7 सिंगल डिजिट है तो 7 आ गया आपका यहाँ पर। और टेंस की जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0। तो नंबर क्या आ गया इसका 73,75,307। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी फिर। 9,05,41,। ठीक है, अब इसमें करोड़ की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 लाख के बाद इसमें सिंपली एक करोड़ भी लग जाएगा। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो यहाँ पे करोड़ में क्या कह रहा है वो 9, तो सबसे पहले इसकी जगह पर आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, लाख की जगह पे क्या कह रहा है 5, तो ये दोनों लाख की जगह होती हैं तो यहाँ पे 5 है ओनली, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 05। 75 होता तो 75 लिख देते, 65 लिखते, अब इसमें ओनली 5 है तो 05। 41, ठीक है, ओनली 41, तो ये सबसे लास्ट में आएगा इस जगह पर 41। बाकी सारे जीरो आएंगे। जीरो कहाँ पे आएंगे, ये भी और ये भी, 3 जीरो, तो 3 जीरो आपने लगा दी और फिर लिख दिया 41। ठीक है, कोई डाउट हो तो एक बार यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले लिख लिया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब वो कहता है 9,05,41,। तो 9 तो यहाँ आ गया क्लियर, 9,05,00,000 कह रहा है तो 5 लाख, ये दोनों लाख की जगह होती है। 10 लाख में कुछ भी नहीं है तो 0, लाख में 5 दे रखा है 5, तो 9,05,00,000 एंड देन ओनली गिवन इज 41। तो 41 यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 41 लाख है, 41,000 कुछ नहीं लिखा हुआ, 41 यहाँ पे आ गया। बाकी सारे इसके क्या हो जाएंगे 0, तो आपका नंबर आ गया 905,000,041। तो इसका आंसर आ गया 905,000,041। अब इसमें एक चीज़ और है, कॉमा लगाने को भी कहा है, प्लेस कॉमा। हमने इस नंबर में भी कॉमा नहीं लगाए थे तो इसमें देखते हैं। इंडियन सिस्टम में जब कॉमा लगाते हैं तो क्या करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, देन 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। तो आ गया ये 73,75,307। यहाँ पे भी सेम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया और उसके बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, तो ये नंबर बन गया 9,05,41,। ठीक है, इसका आंसर अब करते हैं 7,52,00,000, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मेट में करते हैं। 7,52,21,302। तो 7 करोड़ सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया 7। ठीक है, 52 लाख, तो लाख की जगह पर अब क्या आ गया 52, ये 1000 की जगह होती है। ठीक है, ये 100 की होती है। 52 लाख आ गया, कैसे करोड़ हो गया, 52 लाख हो गया, 21,000, 1000 की जगह पर क्या आ गया 21, एंड देन 302, सो इसमें आ गया 302। नंबर क्या आ गया आपका 752,21,302। नंबर आ गया 752,21,302। अब इसमें कॉमा लगाना है तो सेम वही, राइट साइड से शुरू करना है। सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, फिर से 2 डिजिट्स के बाद। ये इंडियन सिस्टम में ऐसे लगता है। तो यहाँ पे आ गया 7,52,21,312। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे सेम। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंसर्ट कॉमा सुटेबली
एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें इंडियन सिस्टम की तरह हमें लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर है 8759, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 8759 5762 5762। तो सबसे पहले हमें कॉमा लगाना है और फिर इसका नंबर लिखना है, क्या नंबर है ये, ठीक है। यही पूछा है इसमें, कॉमा लगाइए और नंबर नेम लिखिए उसका। कॉमा लगाने के लिए इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ से सेम शुरू करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा एंड फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, राइट। पहले 3 डिजिट के बाद और उसके बाद फिर हर 2 डिजिट्स के बाद। अब इसको हमें लिखना है कि नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप इसको सेम उसी तरीके से लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो नंबर क्या आएगा अपना, 8 करोड़ 75 lakhs 95 thousands and 762 762। ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है लेकिन आप मुझे आई एम श्योर कि आप अच्छी से अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्लियर करके। इसमें रफ कॉपी पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप इसको क्लीन करके लिखेंगे, राइट। तो ये आपका आ गया 88 करोड़ 75,95,762। ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8546,283 8546,283। सबसे पहले कॉमा लगाना है, राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद फिर 1 2, 2 डिजिट के बाद फिर 1 2, 2 ही बची, तो अब कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ये आपका नंबर कैसे लिखेंगे फिर हम लोग, 85 लाख, ठीक है। आप इसको वर्ड्स में लिख देना, मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, 85 लाख 46,000 एंड 283। इसको आप वर्ड्स में प्रॉपर लिख देंगे पूरा, क्लियर है। चलिए इस तरह से आप बाकी के दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट कॉमा एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें बात की है इंटरनेशनल सिस्टम की, तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नंबर्स लिखते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 78921092, 78921092। तो कॉमास कैसे लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, सबसे पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, हमेशा 3 डिजिट के बाद लगता है। ये डिफरेंस है क्लियरली कि इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड से शुरू करेंगे और हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे। इंडियन में क्या होता है, पहले 3 डिजिट होती है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद लगता है। तो ये नंबर में कॉमा लग गया है। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट तो कॉमा लगाना है, सेकंड पार्ट है नंबर नेम लिखना। अब इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल के हिसाब से पहले आप इसमें प्लेसेस लिखो, वंस, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसको लिखते हैं 100,000। इसके बाद ये होता है, क्या होता है ये, मिलियन, और ये 10 मिलियन, ठीक है। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा, बन गया ये 78 मिलियन। आपको ये पूरा वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 78 को ऐसे नहीं लिखोगे, 78 लिखोगे स्पेलिंग में, 78 मिलियन। अब ये लिख रहा है 921, तो इसको लिखेंगे 921,000। कैसे लिखेंगे इसको, 921,000 और लास्ट में क्या, 92। ये आपको पूरा वर्ड्स में लिखना है, 78 मिलियन
921,092, ये आपका वर्ड्स में हो गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है इसका 74528283, 74528283। इसमें सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा कैसे लगाएंगे? पहले कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद, फिर से कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। इसको प्लेसिंग लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। तो इसका प्रॉपर आंसर आएगा 7 मिलियंस 45, ओ सॉरी नॉट 45, सी इस तरह से गलती हो जाती है, इसको 45 नहीं लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में 45 हो जाता है, लेकिन ये 542 है तो इसको लिखेंगे 542,000, 552,283, 283 आपको इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो हमने ये इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या सीख लिया। अब क्वेश्चंस के थ्रू कॉमा लगाना और उसको नंबर्स में लिखना, या फिर अगर आपको वर्ड्स में दिया हुआ है तो उसको न्यूमरल्स में लिखना, और न्यूमरल्स में दिया हुआ है तो उसको वर्ड्स में लिखना। ये सारा क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं अब नेक्स्ट, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो इसमें ये क्या बताना चाह रहा है कि आपने कन्वर्जन्स पढ़े होंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो अगर आपको बहुत लार्ज नंबर्स में कन्वर्जन करने को बोला जाए, कन्वर्ट करने को बोला जाए, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। 1 मिलियन में, सॉरी 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में होते हैं कितने, सॉरी 10 मिलीमीटर में होते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने स्केल देखा होगा, आपने स्केल, स्केल पे ऐसे बना हुआ होता है, स्केल पे यहाँ पे लिखा रहता है 0, उसके बाद छोटे 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 ऐसे बार्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहता है 0, यहाँ पे लिखा होता है 1, फिर लिखा होता है 2, इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है अपनी 0 to 1, यहाँ पे लिखा रहता है स्केल पे सेंटीमीटर में है ये, तो ये 1 सेंटीमीटर होती है। और ये जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, ये होता है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं मिलीमीटर? हमेशा 10 होते हैं। आप काउंट करोगे ना अनुराग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कन्वर्जन आता है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है। इसको कभी भूलने की बात नहीं है, मिलीमीटर जो होता है हमेशा छोटा होता है सेंटीमीटर से, और सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से। तो 1 मीटर में कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें कितने हो गए? अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने लिखा 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं मिलीमीटर। तो आप क्या करोगे, अगर इसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 तो एज इट इज़ आ गया, और सेंटीमीटर की जगह पे आपने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो इस पूरे नंबर को, 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ गया हमारा 1 2 3 3 जीरो, जिसमें यहाँ पे लग जाएंगी, तो हो गया 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर है? इसी तरह से अगर इसको देखते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब ये कह रहा है इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे और कितने मिलीमीटर होंगे। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपने लिखा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1000 मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो आपने पहले लिख दिया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे पता है आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको 100 सेंटीमीटर लिख दिया। इसको पूरे को आपने सॉल्व किया तो ये आ गया, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो जिसमें आ गए, और ये हो गया सेंटीमीटर। अब अगर कहें कि ये, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 किलोमीटर कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में।
लेकिन ये क्या कह रहा है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करो कितना होगा। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में लिख देंगे। तो सबसे पहले आपने सेम नंबर ये लिख दिया यहाँ पे 1 0 0 0 0, 5 बार 0 आ गया, और मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10 मिलीमीटर। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 जीरो आ जाएंगे इसमें, और यहाँ पे लिख दिया मिलीमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आया इस जगह पर, 6 जीरोज विद 1, इतना मिलीमीटर आ गया। ठीक है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, तो कितने मिलीग्राम बन के 1 किलोग्राम बनता है। बेसिकली क्या पूछ रहा है, 1 किलोग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं। उसको हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 किलोग्राम को ग्राम में सॉल्व किया। 1 किलोग्राम में हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं। कहीं भी अगर जब किलो देखे ना, कहीं भी किलो आए तो उसका मतलब 1000 ही होता है। जैसे 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, 1000 लीटर होंगे। ये पूछता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 ही मीटर होंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। तो जहाँ भी किलो आए के, वहाँ पे हमेशा इसको 1000 होता है। तो 1 किलोग्राम में कितना हो गया, 1000 ग्राम। अब हमें क्या करना है, 1000 ग्राम से भी ये तो ग्राम में आया, हमसे पूछ रहा है मिलीग्राम में बताओ। तो अब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, 1000 तो एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई ग्राम को मिलीग्राम में किया। अब आपको पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा बेसिक कन्वर्जन्स की 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। और यहाँ पे दे रखा था ये 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो 1000 से आपने यहाँ पे लिख दिया इसको 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब ये आंसर मिलीग्राम में आएगा। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों नंबर्स को। जब भी 10 को 100 को 1000 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उतनी ही जीरो उसमें लग जाती हैं। तो उसने 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने पहले क्या किया, 1000 लिख दिया और यहाँ पे इसकी 3 जीरो लगा दिया आपने, ये आपके मिलीग्राम। तो आंसर क्या हो गया, 1000000 मिलीग्राम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 6 जीरो। क्लियर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। अब इसमें आपको क्या है कि स्टोरीज दे रखी है, नंबर स्टोरी, और आपको सॉल्व करना है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was this respectively. ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट डे को इतना सोल्ड हुआ, सेकंड डे को इतना हुआ, थर्ड डे को इतना हुआ और फोर्थ डे को इतना हुआ। उसी सीक्वेंस में नंबर्स दिए हुए हैं जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल। तो ये नंबर भी उसी तरीके से रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड और ये फाइनल का है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि टोटल टिकट्स कितनी हमने सोल्ड की चारों डेज को मिला के। तो इसमें क्या करना है, इसको ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे इन सबको, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? How many more? कितने और चाहिए उसको रन, कितने और चाहिए उसको रन बनाने के लिए कि वो 10,000 पहुंच जाए। अभी उसका स्कोर कितना है, इतना। तो इसमें क्या करें, कैसे आप निकालोगे कि इसमें कितने रन्स उसको और चाहिए कि ये नंबर कंप्लीट होकर 10,000 हो जाए। तो ईजी है, आप 10,000 से इसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट 10,000 माइनस 6980, जो भी आपका नंबर आएगा दैट इज योर आंसर। दैट मैनी मोर रन्स शेखर नीड्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड क्या है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes.
तो इसमें आपने अगर इलेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, मैं बताता हूँ। बेसिकली एक 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 आदमी है जो कि खड़ा हुआ इलेक्शंस के लिए, ठीक है। दूसरा भी खड़ा हुआ कि आ जाओ लड़ाई करते हैं कौन जीतेगा। और यहाँ पे बहुत सारी जनता है, नीचे बहुत सारी जनता है, ये सारे लोग हैं, इनको सबको वोट देने हैं। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतना, हिज राइवल, राइवल का मतलब उसके जो अपोजिट खड़ा हुआ है उसको इतने वोट मिले। बाई वॉट मार्जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, कि मान के चलो ये सक्सेसफुल वाला है, अपने ये फर्स्ट आया और ये सेकंड आया, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले को जो वोट मिले वो इतने वोट मिले और दूसरे वाले को इतने वोट मिले। तो कितने वोटों से सक्सेसफुल वाला जो फर्स्ट वाला कितने वोटों से जीता। तो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले हफ्ते में, पहले वीक में उन्होंने इतनी सारी किताबें सोल्ड की, इतनी बेची। एंड बुक्स वर्थ 4,07,68 इन द सेकेंड वीक। दूसरे महीने में सॉरी दूसरे हफ्ते में उन्होंने इतनी बुक्स सोल्ड आउट की। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। टुगेदर मतलब कि दोनों को मिला के कितनी सेल टोटल हुई है। एंड सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। कौन से हफ्ते में, कौन से वीक में हमारी ज़्यादा सेल हुई, एंड बाई हाउ मच, कितनी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले आपने लिख लिया सेकेंड वीक सेल कितनी थी, 4,07,68। फर्स्ट वीक में कितनी थी, फर्स्ट वीक का आपने निकाल लिया 285,891, 2,85,891, ये आ गया आपका। तो टोटल सेल्स टुगेदर कितनी हुई, टोटल सेल्स के लिए आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे। इसको प्लस करके जो भी नंबर आएगा दैट इज द टोटल सेल्स फॉर द 2 वीक्स। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो आपको दिख ही रहा है कि कौन से हफ्ते में सेल ज़्यादा हुई। यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, तो किस में ज़्यादा हुई, सेकंड वीक में। तो इसका आंसर आ गया सेकंड वीक सेल वॉज ग्रेटर। एंड बाई हाउ मच, कितनी ज़्यादा हुई, तो इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को 4,07,68 को माइनस कर देंगे हम लोग, किससे माइनस कर देंगे, 2,85,891, इससे माइनस कर देंगे। तो जो भी नंबर आएगा, बाई दैट मच नंबर द सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। ऐसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें ईजी है। बाई हाउ मच जब भी पूछे ना, बाई हाउ मच कितनी ज़्यादा हुई, तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, उतनी ज़्यादा सेल हुई। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको डिजिट्स दे रखे हैं आप उन डिजिट्स को लिख लो। क्या क्या डिजिट्स दे रखे हैं, 62743, 62743 ये आपको डिजिट्स दे रखी है। अभी क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो और लीस्ट नंबर निकालो, 5 डिजिट का होना चाहिए। आपको 5 डिजिट दे रखी है और ये क्या कह रहा है, यूज़ ओनली वंस, एक डिजिट को आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, राइट। एक डिजिट को आप एक बार, नहीं तो क्या करेंगे, अगर हम ऐसा वो नहीं कहता कि यूज़ द डिजिट ओनली वंस, तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 7। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई लार्जेस्ट नंबर तो हो गया 77777, ये आपका 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया यूजिंग दीज डिजिट्स। तो इसमें हमने क्या किया, 7 को कई बार यूज कर लिया, मोर देन वंस, राइट। दैट इज वाई द क्वेश्चन इज सेइंग यूज ओनली वंस, ईच डिजिट शुड बी यूज्ड ओनली वंस। आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हो 7 को, तो इसलिए ये नंबर नहीं बनेगा। नंबर क्या बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, जब कभी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो डिजिट से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखो, इसमें से कौन सा है, 7। उसके बाद कौन सा नंबर है, 6। फिर कौन सा नंबर है, 4, देन 3, देन 2। ये आपका आ गया ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। लीस्ट 5 डिजिट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखो 2, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आपका आ गया लीस्ट 5 डिजिट नंबर।
लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, इसको स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं, राइट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर दो यहाँ पे, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? तो कह रहा है कि एक मशीन है जिससे कि एक दिन में तकरीबन 2825 2825 स्क्रूज बनते हैं। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी? तो इसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन डे is equal to 2825, राइट, दैट इज द नंबर 2825। अब कह रहा है जनवरी 2006 में कितने हुए, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है कि इसमें यहाँ पे ईयर से कभी कंफ्यूज मत होना, 2026 का है, 2006 का है, 2005 का है, 1996 का है, कुछ भी का है, आपको इस पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या निकालना है आपको, एक दिन में इतने स्क्रूज प्रोड्यूस होते हैं, तो 31 डेज में कितने प्रोड्यूस होंगे, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, जनवरी 2016 में कितने प्रोड्यूस होंगे, 31 डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2825 का, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आपको एक दिन में स्क्रूज दे रखे हैं और 31 डेज में निकालने हैं, तो आप 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सेवेंथ क्या है, मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, each. each का मतलब होता है फॉर सिंगल पीस, राइट। तो 40 रेडियो सेट्स खरीदे और 1200 ईच, एक का प्राइस 1200 है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज? ठीक है, इसको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके पास पैसे कितने हैं टोटल, 78,592, ओके। टोटल मनी कितनी है, 78,592। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 40 रेडियो सेट्स, उसने कितने रेडियो सेट्स खरीदे, यहाँ पे आप लिखो रेडियो सेट्स कितने खरीदे, 40, ठीक है। 1200 ईच का प्राइस है, ओके, यहाँ पे लिखो प्राइस फॉर वन रेडियो, प्राइस फॉर वन रेडियो कितना है, 1200, क्लियर है। हाउ मच मनी विल रिमेन, कितनी बचेगी उसके पास आफ्टर द परचेज, 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। तो आपको क्या निकालना है, आपके पास सपोज आपके पास इतने पैसे हैं, आप गए बाजार, आपने 40 रेडियो सेट खरीद लिए, तो 40 रेडियो सेट के आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कितने टोटल पैसे हुए, राइट। तो एक रेडियो सेट का प्राइस हमें दे रखा है 1200, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्राइस फॉर 40 रेडियो सेट इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 1200 को, क्योंकि एक का प्राइस 1200 तो 40 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 48,000, ये इतने पैसे उसने रेडियो जिससे खरीदा उसको दे दिए। और टोटल मनी कितनी थी उसके पास, 48,592। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मच मनी इज रिमेनिंग आफ्टर द परचेज, कितने बचे उसके पास, तो टोटल मनी इतनी थी, 48,000 के उसने रेडियो खरीद लिए, तो फिर उसके पास पैसे कितने बचेंगे, इसको माइनस कर दो, 78,592 माइनस 48,000, जो भी बचेगा दैट इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसको ये नंबर मल्टीप्लाई करना था 56 से और उसने कर दिया 65 से। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसमें हम लोग
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको समझना कि सबसे पहले एक नंबर उसको दे रखा था 7 8, कुछ भी हो यहाँ पे नंबर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। नंबर इज 7236, 7236, 7236. So it is saying a student multiplied this number by 65. उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसने क्या किया, इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ भी आंसर आया हो, हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है अभी। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, इंस्टेड ऑफ का मतलब है कि 56 नंबर के बजाय उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर तब निकलता है जब वो 56 से करता है, बट उसने 65 से कर दिया। इसको उल्टा लिख दिया उसने, 56 को 65 लिख दिया। तो यहाँ पे जो भी आंसर आया उसका, उसको करना चाहिए था किससे, 7236 को मल्टीप्लाई करना चाहिए था 56 से। अब अगर 56 से जो भी करेंगे, मान लो ये नंबर आता है नंबर 1, ये नंबर है हमारा नंबर 2, तो आप मुझे बताओ कि नंबर 1 बड़ा होगा या नंबर 2 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा इनमें से? इनमें से बड़ा होगा नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो सेम है दोनों में। यहाँ पे 56 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 65 से कर रहे हैं। तो अगर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स बड़ा नंबर आएगा, राइट? तो ये नंबर उसका जो आया वो बड़ा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसका कितना ज़्यादा आया। तो हम लोग इसमें सिंपली, आपको एक तरीका तो इसमें यह है कि 65 से, कई बच्चे क्या करते हैं 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी नंबर आया, फिर 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना लंबा टाइम लगता है दोनों को मल्टीप्लाई करने में, और फिर इन दोनों को माइनस करते हैं, वो कि नंबर जो सेकंड आया उसको नंबर फर्स्ट से माइनस कर दिया। तो जो आंसर आएगा दैट इज करेक्ट आंसर, उसमें कोई गलत नहीं है। बट इसका एक तरीका है, स्मार्ट तरीका है करने का। कैसे करेंगे, आप ये सोचो कि नंबर सेम है आपका 7236, इसको उसने मल्टीप्लाई किया 65 से, और करना चाहिए था किससे, 56 से। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी जो आंसर आया, और जब वो पूछ रहा है कि भाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर, कितना ज़्यादा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इस नंबर को माइनस कर रहे हैं किससे, 7236 मल्टीप्लाइड बाई 56, राइट? ये 56 करेक्ट नंबर था, तो इसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन आता उसको उसने 65 से मल्टीप्लाई किया। जो भी यहाँ पे नंबर आया n2, हम जो बोल रहे थे ना, ये नंबर 2 है, ये नंबर फर्स्ट है। तो हमने क्या किया था फाइनली, एंड जो नंबर 2 था उसको नंबर 1 से माइनस किया था ना यहाँ पे, तभी तो करेक्ट आंसर आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, विदाउट मल्टीप्लिकेशन इवन वी कैन डू इट। हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कैसे करेंगे इसको, तो बेसिकली हम क्या करें, इस नंबर को मल्टीप्लाई किया और माइनस कर देंगे 56 से। अब ये नंबर सेम है, तो आपने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 7236 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में ये 65 माइनस ये लिख दिया आपने 56। ठीक है, तो आपने 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65 में से 56 को माइनस किया तो कितना आएगा, 9, राइट? तो आपको सिर्फ ये निकालना है, ये जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। तो आपको 65 से और 56 से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रियली मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 65 एंड अगेन विथ 56 एंड देन यू आर डूइंग द माइनस ऑफ दीज टू नंबर्स, नंबर सेकंड माइनस नंबर फर्स्ट। आप बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन माइनस ये मल्टीप्लिकेशन, और आपने सिंपल इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 आ गया, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा कि इतना उसका नंबर ज़्यादा आएगा 65 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर वो 56 से करता है तो छोटा आता है, फिर 65 से किया तो बड़ा आया, और कितना बड़ा आया वो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन, बट आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, नंबर 9 पे चलते हैं, और नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाने के लिए, एक शर्ट को सिलने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आउट ऑफ द 40 मीटर क्लोथ, टोटल हमारे पास 40 मीटर है, तो ऑफकोर्स बड़ा है ये 40 मीटर, ये 2 मीटर ही चाहिए हमें एक शर्ट बनाने के लिए। ये कह रहा है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच विल क्लोथ विल रिमेन। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, ये 40 सेंटीमीटर का हमारे पास बड़ा कपड़े का टुकड़ा है जिसमें से हमें शर्ट बनानी है कई सारी, और एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ लगता है।
तो टोटल कितनी शर्ट्स बनेंगी, और उसके बाद कुछ कपड़ा बचेगा क्या, अगर वो बचेगा तो कितना बचेगा, हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो इसको हम लोग वाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल क्लॉथ लेंथ कितनी है, 40 मीटर, एंड क्लॉथ फॉर वन शर्ट कितना लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। अभी क्या है यहाँ पे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो इसको पूरे को हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में ही कर लेंगे। तो 2 मीटर 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करने के लिए, ये हो गया 200 सेंटीमीटर और ये 15 है, प्लस 15 सेंटीमीटर, ये ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये टोटल कितना आ गया, 215 सेंटीमीटर। अब ये टोटल क्लॉथ हमारा कितना था, 40 मीटर। इसको भी हम कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 40 एज इट इज़ रहा, और 1 मीटर की जगह पर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर के लिए, तो ये कितना आ गया टोटल, 4000 सेंटीमीटर। ये हमारे पास टोटल, अब दोनों यूनिट दोनों एक ही लेंथ का सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, राइट। टोटल हमारे पास कितना है, 4000 सेंटीमीटर। एक शर्ट के लिए कितना लगता है, 215 सेंटीमीटर। तो इसमें आगे क्या पूछा है कि हाउ मेनी शर्ट्स यू कैन स्टिच फ्रॉम द टोटल क्लॉथ, राइट। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसमें टोटल आपके पास है 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है, और एक शर्ट के लिए आपका कितना लगता है, 215 सेंटीमीटर। तो आपको 215 से 4000 को डिवाइड करना है, उतनी ही शर्ट बनेंगी, राइट। जैसे कि एक ये ऐसे है, जैसे आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं, और आपको अ, हर बच्चे को 2 चॉकलेट देनी है, हर बच्चे को 2 चॉकलेट देनी है, 2 चॉकलेट आपको देनी है हर बच्चे को। तो आप कितने बच्चों को चॉकलेट दे पाओगे, राइट। तो आप क्या करोगे, 15 में 2 से डिवाइड कर दो, जितना भी नंबर आएगा 15 में 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 2 7 ज़ा 14 -1, ये 1 बचेगी, एक चॉकलेट बच जाएगी, और 7 बच्चों को आप टोटल चॉकलेट आप दे दोगे, दो दो, करेक्ट। इसी तरह से इसमें करना है कि 4000 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल कपड़ा है, भाई इतना बड़ा कपड़ा है अपने पास, ये सारा कपड़ा है इतना बड़ा, एक शर्ट बनती है इतने छोटे से कपड़े की, ठीक है। तो कितनी शर्ट बन जाएंगी, 1 2 3, इस तरह से निकालेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, टोटल जो कपड़ा था उसको इस शर्ट की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आपने डिवाइड किया सबसे पहले 1 से 215, इसको फिर आपने माइनस किया, 10 - 5 इज़ 5, यहाँ पे आपके आ गए 9, 9 - 1 इज़ 8, राइट। एंड 4 का क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि यहाँ पे कैरी गया था इससे। तो ये 3 - 2 इज़ 1, 185 अगर बच गया। अब क्या करेंगे, 185 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला जीरो नीचे आएगा, राइट। ये डिवीजन मेथड आपको पता ही होगा। ये बन गया आपका 1850। अब आपने इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 7 से आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 ज़ा 35, ये 7 का यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, 7 5 ज़ा 35, कैरी आ गया 3, 7 1 ज़ा 7, 7 and 3 10, यहाँ पे आप कैरी कितना हो गया 1, एंड देन 7 2 ज़ा 14, 14 and 1 15, 1505 आपका आ गया। अब इसको आपने माइनस कर लिया, 10 - 5 इज़ 5, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 - 0 इज़ सॉरी 4, यहाँ पे कितना 8, 8 - 5 इज़ 3, करेक्ट, 8 - 5 इज़ 3। तो इसका मतलब 345 है, तो इसका यहाँ पे 17 की जगह हम 18 से कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बड़ा आ रहा है अभी 215 से। तो 18 से अगर आपने मल्टीप्लाई इसको किया तो कितना आएगा, 8 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया,
इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40, कैरी आया 4, 8 1 ज़ा 8, 8 एंड 4 12, कैरी आया 1, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 1 17, 17 20 आया। आप इसको माइनस कर देंगे तो 0, 5 माइनस 2 इज़ 3, 8 माइनस 7 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो 130 आ गया आपका। ठीक है, ये किस में था हमारा, सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये आंसर, ये 130 जो बचा अपना, ये भी सेंटीमीटर में बचा, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच विल रिमेन, दिस इज द रिमाइंडर, राइट। तो 130 सेंटीमीटर कपड़ा अपना बच जाएगा। डिवीजन के बाद हम लोग लिखेंगे ओके 18 सेंटीमीटर, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ टोटल क्लॉथ एंड 130 सेंटीमीटर विल बी लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करना अब आ गया होगा। इस तरह से आपको कुछ भी दे सकता है, हो सकता है कि वो दे दे जैसे कि नेक्स्ट वाला है, इट्स अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट, इसको भी सॉल्व करते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस में मेडिसिन पैक होती है, ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ये एक बॉक्स का वेट है, ईच कह रहा है ना, तो एक बॉक्स का इतना वेट है। हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। तो एक वैन है अपने पास, ठीक है, एक वैन है अपने पास, इसमें कह रहा है कि कितना हम लोग बॉक्सेस लोड कर सकते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अपने बहुत सारे बॉक्सेस लोड करने हैं। और ये कह रहा है कि इस तरह से हमें लोड करने हैं कि इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 800 किलोग्राम। ऐसा तो नहीं है ना कि ये आप भरते जाओ, इसके ऊपर भी डाल दो, भरते जाओ, और इसका टोटल वेट हो गया 1000 किलोग्राम, तो ये वैन चल नहीं पाएगी, राइट। इसलिए इट इज सेइंग यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी बॉक्सेस यू कैन प्लेस इन दिस वैन कि टोटल वेट इतना एक्सीड ना हो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और एक एक बॉक्स का आपको वेट दे रखा है, तो ईजी है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। क्या करेंगे इसमें, इसमें वही लिखेंगे, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है, 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। तो उसको मैंने बताया था ना, सबसे पहले आप एक ही यूनिट में इसको कन्वर्ट करो, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, इसको पूरे को ग्राम में कर लेते हैं। और हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ पे किलो देखो तो सीधा 1000 में कन्वर्ट कर दो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये 4000 हो गया ग्राम, और 500 पहले ही है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4500 ग्राम। ये एक बॉक्स का वेट हो गया। ये वैन वैन में कितना आ सकता है, 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम, दैट मीन्स 800 और 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 3 जीरो लग गए, ग्राम आ गया। अब क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए, इसको 4500 से डिवाइड कर देंगे, राइट। उतना आपके बॉक्सेस का वेट आ जाएगा, इतने बॉक्सेस, सॉरी नंबर आ जाएगा, इतने बॉक्सेस आप लोग वैन में डाल सकते हो, करेक्ट। वो आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। A distance between school and student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered in 6 days. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गलतियाँ लोग बच्चे क्या करते हैं कि इसका कितना दूर है स्कूल, ये आप ये आप मान के चलो उसका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, और ये आपका घर है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब वो कह रहा है कि एवरीडे शी वॉक्स बोथ वेज, दोनों साइड से, घर से स्कूल जाती है, स्कूल से घर पे आती है पैदल। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, टोटल 6 डेज में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। तो अब सबसे पहले आप निकालोगे कि 1 डे में डिस्टेंस कितनी हुई। तो डिस्टेंस इन 1 डे कितनी हुई, कई बच्चे इसी को लिख देते हैं जबकि गलत है। ये तो एक साइड से हुई ना, तो वो एक साइड से जाती है घर से स्कूल, और स्कूल से घर भी तो आती है, तो बेसिकली क्या होगा, इसका डबल होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, टोटल इन 1 डे में कितनी हो रही है, एक बार वो गई और एक बार वो आई, तो इतनी डिस्टेंस जाने में, उतनी ही डिस्टेंस इसको आने में कवर करनी पड़ी। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो टोटल कितना हो गया है, 1000 प्लस 875 मीटर। तो इसको हमने किया 1875 मीटर, ये एक साइड से है। और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे कितना आ जाएगा, 2 इंटू
1875 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गई एक दिन में। 6 डेज में निकालना है तो आप 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, राइट, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 डेज में आ जाएगी। 10 डेज में पूछता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। इस तरह से आप क्वेश्चन 11 सॉल्व कर सकते हैं। और सेम पैटर्न पे ही आपका क्वेश्चन 12 है। अ वेसल हैज 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। इतना उसके अंदर कर्ड आता है, दही आता है एक वेसल के अंदर, एक बर्तन के अंदर। हाउ मेनी ग्लासेस, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो अगर एक गिलास की कैपेसिटी 25 ml है, ठीक है, और टोटल वेसल की जो है वो 4 लीटर 500 ml है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ml में कन्वर्ट कर लो। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, तो ये कितना हो गया 4500 ml। और ये 25 ml की कैपेसिटी है, तो कितने ग्लास बनेंगे 4500 में 25 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो इसमें अगर ये सारे क्वेश्चंस 1.2 1.1 के हमने सॉल्व किए हैं, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट अगेन। होप यू वर एबल टू लर्न लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट कि कॉमर्स कैसे लगाते हैं, इंडियन इंटरनेशनल में नंबर्स कैसे लिखते हैं वर्ड से, या नंबर दे रखा है तो उसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इस तरह के जो नंबर स्टोरेज हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सो बाय कवरिंग ऑल these questions and the concept, I hope you have now gained knowledge on the number system and the large numbers in play, right? So thank you so much for watching my video. Have a good day. Thank you.